नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा के घटना स्थल टनल का निरीक्षण किया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और राहत बचाव के कार्यों में तेजी लाने और टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित वहां से निकालने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने टनल में फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा है कि सरकार हर संभव कार्य कर रही है। देखिए, जब से घटना हुई है तब से लगातार हम लोग इस घटना की जानकारी और जो भी बचाव का काम हो सकता है उसके लिए सभी से संपर्क कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ली है और साथ ही उन्होंने हर संभव जो सहायता है उसका उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है, भरोसा दिया है। और उसके बाद लगातार सभी एजेंसियां जो भी इसके एक्सपर्ट हैं, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी इस समय में हमारी प्राथमिकता है कि सभी जो 40 हमारे श्रमिक भाई अंदर हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। उनके परिवार के लोगों को, परिवारजनों को भी हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रात भर पूरा रेस्क्यू का काम चला है, अंदर से संपर्क भी स्थापित हुआ है। अच्छी बात यह है कि उनसे संपर्क स्थापित हो गया है और साथ में जो कुछ यहाँ पर ह्यूम पाइप इत्यादि की आवश्यकता है वो भी हरिद्वार से यहाँ पर लाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। और वो होते ही हमें पूरा भरोसा है कि जल्दी से जल्दी वो बाहर निकल जाएंगे, सब सुरक्षित आए। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भी जो है हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद दें। सीएम साहब, अभी अगर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए कहाँ तक पहुँचा है, क्या अभी कितना बाकी रह गया? नहीं, देखिए थोड़ा सा चूंकि ये दिक्कत यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे मलबा हटाने का काम रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से किया जा रहा है वैसे ऊपर से मलबा भी नीचे आ रहा है, तो एक थोड़ा परेशानी भी है, चुनौती भी है। लेकिन फिर भी हमारे जो काम करने वाली एजेंसियां हैं, एक्सपर्ट हैं, वो सभी लोगों को पूरा विश्वास भी है और बहुत तन्मयता से, पूरे मनोयोग से सारे लोग अपने हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब बाहर निकलेंगे। सर, ये मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं? क्या आइडेंटिटी है? अभी ये सब तो देखिए अलग अलग जगह के हैं, एक जगह का नहीं है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है सबको सुरक्षित निकाला जाए। अभी हमारी टीम ने अंदर मूवमेंट किया है तो देखा है जो कल से जो काम हुआ है वो अभी 10 से 15 मीटर और खुदाई हो चुकी है। अभी जो हमें खबर मिली है कि अंदर सारे के सारे जो हैं सुरक्षित हैं। उनको हमने जो है खाने के कुछ चिप्स और पानी की व्यवस्था उनको दे दी गई है और सब सुरक्षित हैं। हमें उम्मीद करते हैं कि आज हम प्रयास करके उनको बाहर निकलने की पूरी कोशिश। की प्रेजेंट स्थिति ये है कि हमारी कल उनसे संपर्क स्थापित हो गया था, जो अंदर मजदूर फंसे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है, उसके थ्रू हमने वॉकी टॉकी से उनको संपर्क करने की कोशिश की तो हमें ये पता चला कि जो पैच है मलबे का वो लगभग 60 मीटर का है। उसमें से जैसे हम मलबा हटा रहे हैं तो ऊपर से मलबा अभी भी गिर रहा है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने लगभग अभी तक 15 से 20 मीटर एक्सक्यूट कर लिया है और अभी 30-35 मीटर्स आगे जाना बाकी। वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने उनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं पाइपलाइन के थ्रू, ऑक्सीजन और पानी भी जा रहा है। ये कितना समय लगेगा ये तो कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, टेक्निकल टीम ज्यादा बता पाएगी, लेकिन इतना है कि इसमें अभी समय लगने वाला है। उत्तरकाशी से हमारे साथ संवाददाता उपेंद्र असवाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी उपेंद्र, जिस तरह से ये हादसा हुआ है और लगातार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अभी अपडेट की यदि हम बात करें तो कहां तक प्रोग्रेस हुई है रेस्क्यू में? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्रोग्रेस जो हुई है लगभग अभी 15 से 20 मीटर जो इन्होंने जो मलबा है वो हटा दिया गया है और अभी भी लगभग 30 से 35 मीटर अभी मलबा हटाने का बाकी है। और अधिकारियों का जो अधिकारी आते हैं इनका कहना है कि हमारी वॉकी टॉकी के माध्यम से इन लोगों से जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है। और एक मेन जो निकल के आ रही है वो ये है कि जो इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर जो है वो पहले भी एक बार अंदर सुरंग में फंस चुका है और वो उन लोगों को अंदर मॉनिटरिंग कर रहा है कि आप लोग किस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ पहले ऐसा भी हादसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो लोग अभी अगर इनकी बात हुई है तो वो अपने आप को अभी सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जो टेक्नोलॉजी जो इंजीनियर था वो पहले भी इस सुरंग में फंस चुका है,
तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग जी उपेंद्र, इसके अलावा जिस तरह से 36 घंटे से अधिक समय तक ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, कितना और समय लग सकता है? कब तक मजदूरों के बाहर निकाले जाने की सूचना वहां पर मिल रही है? लगेगा कितने समय बाद ये लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। पर जो यहाँ के वर्कर है वो जो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार जो यहाँ पे मलबा है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है और सभी का यही कहना है कि जल्द से जल्द हम इन लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा उपेंद्र, यदि ऑक्सीजन की बात की जाए तो जानकारी ये है कि ऑक्सीजन पाइप से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, खाने पीने की सामग्री भी वहां तक पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर क्या अपडेट है? जी अभी जो अधिकारियों का इनका कहना यही है कि जो हमने जो खाद्य पूर्ति की सामग्री है वो पाइप के माध्यम से अंदर उन लोगों तक पहुंचा दी गई है। ऑक्सीजन भी पाइप के माध्यम से अंदर जा रही है और सभी लोग सुरक्षित है अंदर, यही कहना है। बाकी कोई अभी नई अपडेट निकल के सामने नहीं आई है। जी उपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरह से 36 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है और टनल में फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर काम कर रही हैं और सूचना ये भी मिल रही है कि शाम तक मजदूरों को बाहर निकाले जाने की खबर आ रही है। कोशिशें लगातार टीम के द्वारा जारी है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा भी लिया। आइए आपको सुनाते हैं। जो टनल के भीतर जो घटना घटी है उस पर लगातार अपडेट यहाँ पर लिया जा रहा है। आपदा कंट्रोल रूम की जो टीमें हैं वो लगातार इस दिशा में काम यहाँ पर कर रही है, पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रही है। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर पहुँचे हैं और स्थलीय निरीक्षण उन्होंने किया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो टनल के भीतर जो लोग फंसे उनको सकुशल बाहर निकाला जाए। राहत बचाव के जो काम किए जाने वहाँ पर उन कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके अलावा जो आवश्यकता है इस समय जो टनल में जो लोग फंसे हुए हैं, 40 लोग जो मजदूर फंसे हैं, उनके लिए जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गया या खाने पीने की जो चीज़ें उनको पाइप के माध्यम से पहुंचाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही है राज्य सरकार की कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर सकुशल निकाला जा सके और जो मजदूर अंदर फंसे उनके परिजनों को भी यही आश्वासन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास यहाँ पर कर रही है और कोशिश सरकार की यही है कि जो टनल में जो लोग फंसे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। अभी भी ये कह सकते हैं कि उस जानकारी के लिए, उस काम के लिए लगातार जो आपदा कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर काम कर रहा है और पल पल की जो जानकारी है उसको जुटाने का काम कर रहा है। जो आवश्यक दिशा निर्देश वो दिए यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि कोशिश और उम्मीद यही है कि आने वाले कुछ घंटों में कुछ सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी और जो मजदूर अंदर फंसे उनको निकालने का जो काम है उस काम में और तेज गति यहाँ पर आएगी। कैमरामैन के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात में आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि टेंट हाउस के गोदाम में सो रहे 7 कर्मचारियों में से 3 कर्मचारियों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई और टेंट हाउस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं घटना की जानकारी देते हुए सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया है कि घटना रात करीब 12 बजे के आसपास की है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त टेंट हाउस के गोदाम में 7 कर्मचारी सो रहे थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। कल रात सूचना मिली, सूचना पे यहाँ पे तत्काल हमारी फायर सर्विस की टीम तुरंत पहुँच गई थी। एसएचओ हल्द्वानी टीम के साथ आ गए थे। उसके बाद में मौके की नज़ाकत को देखते हुए स्वयं मैं, एसपी सिटी साहब और तमाम फोर्स बाहर का मौके पर आ गया था। आग को बमुश्किल काबू में किया गया। संभवतः 8 दमकल की गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई होंगी और बड़ी दुखद घटना हुई कि इसमें 3 इनके यहाँ जो काम करते थे वो दिवंगत हुए। और आग किन कारणों से हुई है, क्या लापरवाही हुई है या नहीं हुई है, मौत कैसे हुई, तो ये बड़ी विस्तार से जांच का विषय है। कल दिवाली का दिन था और ये हमारे शहर का सबसे पुराना टेंट हाउस है, कुमाऊं टेंट हाउस है, काफ़ी पुराना है। मेरे पास यहाँ ये मेरा ही वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 11। तो यहाँ वालों का मेरे पास फ़ोन आया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लग गई। फिर जैसे पता चला तो यहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। 12:06 पे मेरे पास फ़ोन आया। 12:13 पे मैंने कोतवाल और सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर दिया था और करीबन 12:13, 14, 15 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आ गई थी। आग का इतना विकराल रूप था कि यहाँ पर अगल बगल के घर पूरा चपेट में आने के लिए थे। यहाँ पर एक हमारी बस्ती है बगल में ही, फर्नीचर मार्ट वाली गली है यहाँ पे, वहाँ भी आग लगने का बहुत बड़ा खतरा था। देखिए, अभी तो जो हमारे टेंट व्यापारी के बच्चे जो कर्मचारी थे उनकी
स्थिति को हम लोग देख रहे हैं, ये सब आकलन अभी का विषय नहीं है। अभी हम लोगों को तुरंत उनको जिस तरीके से उनके परिजनों को सांत्वना दे करके उनके शवों का दाह संस्कार तक उनके घर तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पे हम काम कर रहे हैं। बाकी ये सब आकलन बात का विषय है। आग लगने के कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, दिवाली का टाइम है, वही जो प्रथम दृष्टता दिखने में आया है वो पटाखों की चिंगारियों से ही ये वो लगा है, और बाकी तो जांच का विषय है। प्रशासन लगा है अपनी जांच में, जो भी निकलेगा वो सबके सामने होगा। हम लोग सर सो रहे थे, जब सोए में जब आग लगे हुए जल रहे थे तो एक गिरा बूंद, तब नींद टूटा तो उठ के भागा हम लोग। उसके बाद बाकी तो देखा ही नहीं, आग लगा, खूब आग जल रहे थे, खूब धंधरा फेंक रहे, तब उठा। कितने लोग थे आप लोग? 4 आदमी सो रहे थे नीचे। 4 आदमी सो रहे थे जी। वो 3 जिनकी डेथ हुई है, जो दुनिया में नहीं रहे, वो कैसे थे कि मतलब ऊपर रूम पे गए थे, वो लोग रूम पे सोते थे ना। कहाँ से आ रहे थे? क्या काम वाम करके? काम करके, टेंट हाउस से काम, मेहनत के मजदूरी करके आए। और इसी खबर पर हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, क्या था पूरा हादसा जिसमें 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है? पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए प्रियंका, आपको बता दूं कि हल्द्वानी में कल देर रात क्योंकि दिवाली का मौका था और यहाँ पर एक टेंट हाउस जो यहाँ पर कुमाऊं टेंट हाउस के नाम से संचालित था, वहाँ पर भीषण आग लग गई और उस आग में यहाँ पर 3 जो वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी दर्दनाक मौत की खबर यहाँ मिल रही है। और साथ ही जो जानकारी मिली है उसमें 7 कर्मचारी वहाँ सो रहे थे और देर रात क्योंकि 12 बजे के बाद की घटना बताई जा रही है, उसमें इतनी भीषण आग लगी कि वो 3 मजदूर निकल नहीं पाए और उनकी वहां पर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि जो 4 जो मजदूर थे वो निकलने में कामयाब रहे उस भीषण आग से। आसपास के जो लोग रहने वाले हैं उन्होंने वहां पर तत्परता दिखाते हुए वहां पर कार्रवाई करी। रात को अग्निशमन की करीब 6 गाड़ियां वहां पहुंची और 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग में काबू पाया गया, लेकिन तब तक जो टेंट हाउस था पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। सबसे दर्दनाक बात यहाँ पर जो 3 लोगों की मृत्यु हुई है उसको लेकर के पूरा प्रशासनिक अमला कल देर रात से ही टेंट हाउस परिसर में मौजूद है और अब वहाँ पर उसका, हालांकि जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि दिवाली के किसी पटाखे के वहाँ पर लगने से आग लगी है और अभी जांच का विषय बताया जा रहा है। उसके अलावा प्रशासन वहाँ पर इसलिए मुस्तैद है क्योंकि जो 3 लोग की मृत्यु हुई है वो सभी आसपास के क्षेत्र के थे और उनके परिजन वहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी कोई पहुंचा नहीं है। उसको देखते हुए भी यहाँ पर मामला की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर प्रशासन मौजूद है और किसी प्रकार से कोई घटना न घटे उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल अमित, इसके अलावा 4 मजदूरों की जो बात की जा रही है जो निकलने में कामयाब हो गए, उनके हालात के बारे में जानकारी इस समय क्या है? देखिए, जो 4 मजदूर थे उनसे हमारी बातचीत की हुई तो उनका हल्का फुल्की उनके जो है उनके हाथों में कहीं पर जलने की घटना हुई है और किसी के पैर में चोट लगी है, लेकिन वो सुरक्षित है। और इसकी जो बातचीत हुई तो ये कहा गया था कि वो नीचे सो रहे थे और जो 3 मजदूर जो जिनकी जो जले हैं उस घटना में वो ऊपर साइड में सो रहे थे और आग इतनी ज्यादा विकराल थी उनको बचाया नहीं गया। ये 4 जो मजदूर थे उस आग जल्दी से उससे निकलने में कामयाब हुए, लेकिन वो 3 लोग नहीं निकल पाए और जिंदा वो कहीं ना कहीं उसमें आग के हवाले हो गए और अब उनके यहाँ पर पंचनामा भर के उनकी बॉडी को यहाँ पर पोस्टमार्टम पे ले जाया गया। उसके बाद जानकारी मिल पाएगी कि असल कारण यहाँ पर क्या रहे हैं और साथ ही जो यहाँ पर टेंट हाउस के जो संचालक मालिक हैं उनको भी यहाँ पर कहा गया क्योंकि तमाम तरह की कार्रवाई की जा रही है। अग्निशमन से पूछा गया कि क्या यहाँ पर कार्रवाई की गई तो वहाँ पर वो जी बिल्कुल अमित, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें कि इको वाहन गहरी खाई में जा गिरा जिसमें 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ ने 5 घायलों को रेस्क्यू कर एक शव को बरामद किया है। जानकारी है कि एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के द्वारा बिना वक्त गंवाए तुरंत खाई में उतरकर वाहन तक पहुंच बनाई गई और लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो वहीं 5 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत व्यक्ति के शव को बरामद कर जिला पुलिस को सौंप दिया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड की राजधानी में दिवाली पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि देर रात कावली रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पड़ोस के कई घर आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद दमकल की दर्जन भर गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
और इसके बाद अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में एक ढाबे पर भयंकर आग लग गई, जहां आग के चलते एक सिलेंडर ब्लास्ट होकर सामने वाले होटल में जा गिरा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने ढाबे की आग पर काबू पाया। हरिद्वार के ज्वालापुर सेक्टर 2 के पास बने कबाड़ी के गोदाम में कल दीपावली की रात लगी आग के मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि गोदाम में रखा सारा सामान आग में जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड में दिवाली के मौके पर त्यूनी थाना क्षेत्र के मोरी गेट में आग लगने की घटना सामने आई है, जहां 2 दुकानों में आग लग गई, जिसके कारण दोनों दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि गनीमत इस बात की रही कि जब ये घटना घटी तब सभी दुकानें बंद थी, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के पीठ बाजार में मोबाइल की दुकान में हुई चोरी। दुकान की दीवार में सेंधमारी करके अंदर घुसे चोर दुकान में रखे लाखों का सामान चुरा कर ले गए। दुकान के मालिक को सुबह चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद दुकान मालिक ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की शुरुआत की है। चोरों को जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। रुड़की में दीपावली की रात 3 जगह पर आग की घटनाएं घटी, जिसको लेकर दमकल की टीम पूरी रात इधर से उधर भागती रही। टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। गणेश चौक के बीच में एक कार में आग लगने की सूचना टीम को मिली, जहां कार में भयंकर आग लगी हुई थी। वहीं कार में सीएनजी किट लगी होने के कारण बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना कबाड़ के गोदाम में भयंकर आग लगने की थी, जहां घटनास्थल पर जाने के लिए रास्ता बहुत पतला था, लेकिन टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। तीसरी घटना सिविल लाइंस के पास घर में बिजली के मीटर में लगी आग की है, जहां रसोई घर और अंदर घर में आग फैल रही थी, लेकिन फायर की ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर यूनिट टीम की सतर्कता के चलते शहर में घटी तीनों आग की घटनाओं पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से बचाया गया। डोईवाला में चांदमारी में मोबाइल का टावर लगाया जा रहा था, जहां पर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो वहीं मोबाइल टावर लगा रहे मजदूरों ने अपना सामान समेटा और चले गए, जिसके बाद लोगों का विरोध शांत हुआ। लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि यह मोबाइल टावर बीमारियों को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि पहले ही क्षेत्र में एक टावर लगा हुआ है। अब अगर ये टावर लगा तो इससे बुजुर्गों के साथ ही साथ बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पहले ये लेडीज आए ना कि भाई समाधान करने के लिए कि भाई नहीं लगाना है यहाँ पे, भैया नहीं लगाना है, ऐसे करा। फिर इन्होंने गड्ढा करा, फिर चुप हो गए लोग अपने घरों में। फिर अभी जब खड़ा देखा कि भाई तो खड़ा कर दिया इन लोगों ने, कब करा क्या करा नहीं है। अब रात को लगाया, दिन को लगाया। दिक्कत होगी, परेशानी है इससे? परेशानी तो है ही, परेशानी है। उससे परेशानी है तो क्यों बोलते हैं, बोलने की जरूरत क्या? सर यहाँ पे टावर लग रहा है, ये टावर मतलब जैसे आबादी के बीच में लग रहा है, तो हम उसे नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ पे सारी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी दिक्कतें इससे नहीं है, बीमारियां होती है। हाँ जी, दूर लगा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से दूर लगा ले, हम उनका विरोध भी नहीं करना चाहते। एक टावर लगा हुआ है, उस समय भी मना करा था, फिर तब लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन सब जागरूक हो गए, इसलिए अब दूर लगा लो। मसूरी वन विभाग की पेट्रोलिंग टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभाग की सक्रियता के चलते तस्करी पर रोक लगाई गई है। मसूरी वन विभाग के कर्मचारियों ने मसूरी धनौल्टी मोटर मार्ग पर रात को गश्त और चेकिंग अभियान चलाया। गश्त दल ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जहां गश्ती दल ने अपनी सतर्कता से
तस्करी होने से बचाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।